नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। यूपी स्पेशल की आज की सीरीज में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक संगठन, जिले और मंडलों के बारे में। यह हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले की क्लास में हम लोग यूपी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस क्लास में क्या स्पेशल रहता है। और ये क्लास उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी ट्रिपल का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका वीडियो का एग्जाम्स हो, या आपका यूपी कांस्टेबल का एग्जाम्स हो, या यूपीएसआई की अपकमिंग वैकेंसीज हो। आप किसी भी एग्जाम्स में अगर आपका यूपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप सभी को ये क्लासेस देखना चाहिए। इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ये जानने को मिल सके कि किस तरह से आप यूपी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया में सक्सेस पा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यूपी का प्रशासनिक संगठन किस तरह का है। जिस तरह भारत देश में सबसे पहले भारत को 4 कैटेगरी में बांटा गया था, ABCD। उसके बाद ABCD ये 4 कैटेगरी थी, इसको हटाकर राज्य और केंद्रों के रूप में बांटा गया। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के जो राज्य है इसको भी मंडलों में बांटा गया। यूपी में कुल 18 मंडल हैं। 18 मंडल में भी जिले बांटे गए हैं। यूपी में अगर जिलों की संख्या के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। जिलों को भी तहसीलों में बांटा गया। अगर यूपी की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 351 तहसीलें हैं। अगर तहसीलों को भी ब्लॉकों में बांटा गया, उत्तर प्रदेश में 825 ब्लॉक हैं। ब्लॉकों को भी ग्राम पंचायतों में बांटा गया। ब्लॉकों के अंदर आता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत की संख्या याद रखिएगा, 590 73, 590 73, ये ग्राम पंचायतों की संख्या है। एक बार रिव्यू किस तरह से, पहले राज्य को किस में बांटा गया, 18 मंडलों में बांटा गया। 18 मंडलों को कितना बांटा गया, 75 जिलों में। 75 जिलों को 351 तहसीलों में, 351 तहसीलों को 825 ब्लॉकों में, 825 ब्लॉकों को 590 73 ग्राम पंचायत में। इस तरह यूपी का एक प्रशासनिक संगठन है। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक नगर निगम की भी व्यवस्था की गई। नगर निगम हर जिले में नहीं है, हर तहसील में नहीं है, इसलिए नगर निगमों की संख्या बहुत लिमिटेड है, हमारे यहाँ बहुत कम है। इनकी संख्या केवल 17 है। अब 17 नगर निगम है। इसमें से नवीनतम और लेटेस्ट नगर निगम के बारे में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा, शाहजहांपुर नवीनतम और लेटेस्ट नगर निगम है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जिलों के बारे में। जिले और मंडलों के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं आप सभी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जब कोई भी जिला है, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ पे एक हेडक्वार्टर बनाया जाता है, मुख्यालय की जरूरत होती है, जहाँ पे जिले के जितने भी केंद्र शासित जितने भी व्यक्ति हैं, मतलब जितने भी कार्य करने के लिए व्यक्ति हैं, जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं या न्यायिक व्यक्ति हैं, वो किसी एक स्थान पर रहकर अपना शासन चला सकें या सुचारू रूप से जिले को क्रियान्वित कर सकें। तो प्रत्येक जिले के लिए एक हेडक्वार्टर भी बनाया जाता है। जैसे आगरा का हेडक्वार्टर आगरा में, अलीगढ़ का आपको नहीं बताया जाएगा, इलाहाबाद का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। बागपत का, बहराइच का, बलिया का, बलरामपुर, इस तरह 75 जिले, 75 हेडक्वार्टर। आपसे क्वेश्चंस इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि देवरिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। आप लोगों को तुरंत कमेंट में भी बताना होगा कि देवरिया का हेडक्वार्टर देवरिया में। अब ये कैसे हुआ कि देवरिया या मेरा मुजफ्फरनगर में रहा, उन्नाव का उन्नाव में रहा, कन्नौज झांसी का झांसी में रहा। इसके लिए एक व्यवस्था बनाएगी कि सबकी के कुछ ना कुछ नाम रखे जाएंगे। अब उन नामों में आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। 75 के 75 याद करेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं। इसलिए एक ट्रिक ये है कि जितने भी कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनके नाम अलग हैं, केवल उनको याद कर लीजिए, बाकी जो सेम नाम है वो तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले कि अलग नामों वाले जिले कौन से हैं। जिले के नाम और मुख्यालय जो उनसे भिन्न भिन्न नाम है। जैसे अमेठी का जो हेडक्वार्टर है वो गौरीगंज में है, अमेठी में नहीं है। संत कबीर नगर का खलीलाबाद में, याद रखिए संत कबीर नगर खलीलाबाद में। गौतम बुद्ध नगर का हेडक्वार्टर नोएडा में है। कौशाम्बी का हेडक्वार्टर मंझनपुर में। अम्बेडकर नगर का हेडक्वार्टर अकबरपुर में है। कुशीनगर का हेडक्वार्टर पड़रौना में। अगर कानपुर देहात की बारे में बात करें तो अकबरपुर माती। कानपुर देहात का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अकबरपुर माती में। सिद्धार्थनगर का हेडक्वार्टर कहाँ पे, नौगढ़ में है। सोनभद्र का हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज में है। जालौन का हेडक्वार्टर उरई में है। फर्रुखाबाद का हेडक्वार्टर फतेहगढ़ में है। और संभल का हेडक्वार्टर पवांश में है। जिले के नाम और उनके मुख्यालय अलग हैं, वो लिस्ट जरूर याद रखिएगा। जैसे आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, उरई किस जिले का हेडक्वार्टर है, उरई में किस जिले का हेडक्वार्टर है, नाम याद रखिए जालौन में। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। पड़रौना कुशीनगर, पड़रौना में कुशीनगर का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है, पड़रौना में। नौगढ़ में किसका हेडक्वार्टर है, सिद्धार्थनगर का। फतेहगढ़ की बारे में बात करें, फतेहगढ़ में फर्रुखाबाद। मंझनपुर की बात करें तो मंझनपुर में किसका हेडक्वार्टर है, कौशाम्बी का। नोएडा में किसका है, गौतम बुद्ध नगर का।
ये हेडक्वार्टर्स का नाम है। इसके अलावा अगर बाकी कोई भी नाम आपसे ले ले, जैसे आपसे फटाक से वो पूछ ले इटावा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तुरंत आप लोगों को नाम क्या देना, इटावा। मऊ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मऊ में। मणिपुर में मैनपुरी का कहाँ है, मैनपुरी में। लखनऊ का कहाँ है, लखनऊ में। इस तरह जिले और उनके हेडक्वार्टर। अब बात करते हैं हम लोग मंडलों के बारे में। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, 18। अब 18 मंडल में से 3 मंडलों के बारे में क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, जो सबसे बड़े मंडल हैं, याद रखिएगा। सबसे बड़े मंडलों की संख्या क्या है, 3। ये 3 बड़े किस व्याप में, क्षेत्रफल के हिसाब से या जिले के क्रम वर्ग के हिसाब से, तो याद रखिएगा जिले के क्रम वर्ग के हिसाब से। आशा ये है कि 3 ऐसे मंडल हैं जिसमें सर्वाधिक जिले हैं, सर्वाधिक जिले हैं। सर्वाधिक जिले का मतलब क्या है, 6 जिले। 6 जिलों वाले मंडल कौन कौन से हैं, 3 के नाम याद रखिएगा। लखनऊ मंडल, लखनऊ मंडल के बाद कानपुर मंडल, कानपुर के बाद मेरठ मंडल। ये 3 ऐसे मंडल हैं जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में जिले हैं। कौन 6, जैसे लखनऊ मंडल में 6 कौन कौन से जिले हैं, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। ये लखनऊ मंडल के जिले हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में कौन कौन से 6 जिले, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, गोंडा, मेरठ के अंदर कौन से 6 जिले हैं वो भी याद रखिए, बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक मंडल के मैप के बारे में और मंडलों के जिले के बारे में। जैसे आगरा मंडल का हेडक्वार्टर आगरा में है, आगरा मंडल का हेडक्वार्टर आगरा में है और ये 4 जिलों का संकलन है, 4 जिलों का ग्रुप है। वो 4 जिलों के नाम याद रखिएगा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। अलीगढ़ विभाग या अलीगढ़ मंडल को ही विभाग भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विभाग। अलीगढ़ मंडल के बारे में बात करें, अलीगढ़ मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो अलीगढ़ में है। इसमें जिले कौन से, 4 जिलों का संकलन करता है, अलीगढ़, एटा, हाथरस और कासगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, प्रयागराज मंडल, इसी को इलाहाबाद नाम से भी जानते थे पहले। प्रयागराज मंडल का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है और ये 4 जिलों का संकलन करता है, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़। आजमगढ़ मंडल के बारे में बात करें, आजमगढ़ मंडल का हेडक्वार्टर जो है आजमगढ़ में ही है और ये 3 जिलों का संकलन करता है, 3 जिलों का ग्रुप है, आजमगढ़, बलिया और मऊ। अगले के बारे में करते हैं बरेली मंडल के हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर भी बरेली में है। इसमें 4 जिलों का संकलन है, 4 जिलों के भी आप नाम याद रखिएगा, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर। ये मैप जरूर देख लीजिएगा एक बार। अच्छा, बरेली और बरेली थोड़ा सा गलत हो गया, कोई इसको बाद में देख लेता है। बस्ती मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो बस्ती में है। ये 3 जिलों का संकलन करता है, 3 जिले के नाम याद रखिएगा, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। अगले बार बात करते हैं चित्रकूट मंडल का हेडक्वार्टर भी चित्रकूट में है, ये 4 जिलों का संकलन करता है, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। देवीपाटन मंडल जो इसका हेडक्वार्टर गोंडा में। ये इकलौता नाम है जिसका मंडल का नाम और मुख्यालय का नाम अलग अलग है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो पूछा जा सकता है वो आपको याद रख लेना है। देवीपाटन मंडल जो है 4 जिलों का संकलन करता है, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती। आगे बार हम बात करते हैं अयोध्या विभाग या अयोध्या मंडल का हेडक्वार्टर कौन सा है, अयोध्या मंडल 5 जिलों का संकलन करता है, 5 का नाम याद रख लीजिएगा, अंबेडकर नगर, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर। और ये भी याद रखिएगा, अयोध्या मंडल एकमात्र ऐसा मंडल है जिसका कोई भी जिला किसी भी पड़ोसी या उत्तर प्रदेश के सीमांकित क्षेत्र के साथ अपनी बाउंड्री लाइन नहीं साझा करता है। गोरखपुर मंडल के बारे में, गोरखपुर मंडल का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है, ये 4 जिलों का संकलन करता है, 4 जिलों के नाम याद रखिएगा, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज। आगे बात करते हैं झांसी मंडल या झांसी विभाग का हेडक्वार्टर जो है वो झांसी में, ये 3 जिलों का संकलन करता है, तीनों जिलों के नाम आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ये जालौन, झांसी, ललितपुर। कानपुर विभाग के बारे में बात करते हैं या कानपुर मंडल के बारे में, कानपुर मंडल का हेडक्वार्टर कानपुर में है और ये 5-6 जिलों का संकलन करता है। 6 जिले को संकलन करने वाले 3 मंडलों के बारे में आप लोग कमेंट में बताइएगा। तीनों के नाम हमें बिल्कुल आपको नहीं बताएंगे, ये तीनों के नाम कौन कौन से हैं, ये नाम बिल्कुल नहीं बताना है, केवल आप लोगों को कमेंट में बताना है। जैसे औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर, कानपुर मंडल कानपुर विभाग के हैं। लखनऊ मंडल के बारे में, लखनऊ मंडल 6 जिलों का संकलन करता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, लखनऊ में ही है। हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव। हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव। मेरठ मंडल के बारे में बात करते हैं, मेरठ मंडल का हेडक्वार्टर जो है वो मेरठ में ही है और ये बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ, इन 6 जिलों का संकलन करता है। 6 जिले के नाम आप लोगों को कंफर्म हो गए होंगे, याद हो ही गए होंगे। मिर्जापुर मंडल के बारे में बात करते हैं, मिर्जापुर मंडल के हेडक्वार्टर मिर्जापुर में, ये 3 जिलों का संकलन करता है, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र।
मुरादाबाद मंडल के बारे में बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुरादाबाद में है। ये 5 जिलों का संकलन करता है, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल और रामपुर। सहारनपुर विभाग के बारे में बात करें, सहारनपुर का हेडक्वार्टर जो है वो सहारनपुर में, ये 3 जिलों का संकलन करता है। मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर। वाराणसी विभाग के बारे में बात करें, वाराणसी विभाग या वाराणसी मंडल के बारे में बात कर रहे हैं, इसका हेडक्वार्टर वाराणसी में है। ये 4 जिलों का संकलन करता है। उन चारों के नाम याद रखिए, चंदौली, गाजीपुर, जालौन और वाराणसी। इसके बाद चलिए, इस तरह से हमारे मंडल और जिले से संबंधित सभी क्वेश्चन आप लोगों के पूरे हो जाएंगे। इससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इसकी पीडीएफ भी पा सकते हैं। पीडीएफ पाने का आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे कैसे? डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, अगर उससे नहीं इच्छा हो तो आप सर्च करिएगा दिव्यांश पाठशाला। दिव्यांश पाठशाला को सर्च करते ही आपको एक ऑफिशियल मिल जाएगा, वहां से आप जाके जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर कोई सेशन अच्छा नहीं लगेगा तो मैं कहता हूँ कि आप डिसलाइक करिएगा, पर डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाइएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कितना बुरा लगा है। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। कमेंट करके बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए उत्सुक रहता हूँ। चलिए, तब तक के लिए आज के लिए क्लास के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टर्निंग। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर टीचर्स।